Hello बच्चों, let's read the question. In the question they are asking how many moles of Grignard react with following compounds. Okay, so this is the structure which is given and they are asking that how many mole of Grignard reagent is required. First of all, we will write the key concept. यहाँ पे इन लोगों ने Grignard reagent के साथ रिएक्शन कराई है. Grignard reagent. Grignard reagent जो होता है ये हमारा जनरल फॉर्मूला RMgx से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं. यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोफिलिक एजेंट की तरह एक्ट करेगा. जहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग. और न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. इसीलिए यहाँ पे R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव. अब कितने मोल्स लगेंगे इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के? तो हमारा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, थाया ग्रुप है यहाँ पे SH and this here it is acetyl group and COCl is acetyl group and COCH3 acetaldehyde. अब यहाँ पे अगर R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव की रिएक्शन होगी तो ये जो R नेगेटिव है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा. और यहाँ पे ये जो कार्बोनिल सेंटर है इस कार्बन का और इस कार्बन, तो यहाँ पे कार्बोनिल सेंटर की पहले एक रिएक्शन करवा लेते हैं. C डबल बॉन्ड Cl की रिएक्शन होगी R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव के साथ. तो यहाँ पे ये हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है ये अटैक करेगा इस कार्बन की तरफ, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ गेन करेगा. तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा? एक इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा. तो इजीली इस R नेगेटिव का इसके ऊपर अटैक हो जाएगा. तो ये बनेगा CO नेगेटिव एंड Cl. हियर R विल बी देयर. अब यहाँ पे ये किसके प्रेजेंस में हुआ? एक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में हुआ जिसका नाम है ईथर. एक सॉल्वेंट यूज हुआ. अब यहाँ पे इसका H पॉजिटिव के साथ या H3O पॉजिटिव के साथ रिडक्शन होगा और ये H पॉजिटिव अटैक करेगा इस O नेगेटिव के ऊपर. तो यहाँ पे हमें अल्कोहल मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमें 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हुआ. वैसे ही जब हम COCH3 की बात करें यहाँ पे भी R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव विल बी देयर. ये R नेगेटिव इस कार्बोनिल ग्रुप के इस कार्बन पे अटैक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ईथर. तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्कोहल CO नेगेटिव. अभी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप रहेगा, यहाँ पे R नेगेटिव ने अटैक करा था. अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें फिर से अल्कोहल मिल जाएगा. सिमिलरली OH और SH के केस में यहाँ पे जो हमारा OH है इसकी रिएक्शन जब R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव के साथ होगी तो यहाँ पे O नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, तो ये हमारा RH बन जाएगा विच विल बी एल्केन. और इसके साथ में OMgX रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ पे भी हमें सेकेंड मोल हमें यहाँ पे मिला था COCH3 के रिडक्शन के केस में और थर्ड मोल हमें लगा है यहाँ पे अल्कोहल के केस में जब हमने एल्केन बनाया. फोर्थ मोल लगेगा हमें इस थायल ग्रुप को रिड्यूस करने में. तो जब SH ग्रुप फोर्थ रिएक्शन में हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? S नेगेटिव एंड H पॉजिटिव
तो R नेगेटिव विल रिएक्ट विथ H पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें फिर से एल्केन मिलेगा एंड SMgX विल बी रिमूव। तो यहाँ पे हमारा 4th मोल ऑफ Grignard reagent will be used। तो हमें टोटल कितने मोल्स लगे? 4 moles of Grignard reagents were used। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। Hope you understood it well. Best of luck.